जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ रही थी और उसी सीरीज में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था वो देखा था जब राइट साइड में साइन या कॉस का फंक्शन हो तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। मल्टीपल ऑर्डर या हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी पार्शियल वाली, ये टॉपिक हम लोगों का चल रहा था। तो उसी में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा केस है वो है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है कि जब राइट साइड में x की पावर m और y की पावर n मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो, तब क्या करना है। एक सिंपल लास्ट सेमेस्टर का वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं, अगर वहां पर राइट साइड में x की पावर n रहता था तो क्या करते थे, पी निकालने के लिए 1/, इसको लिखते थे d2 प्लस पी डी प्लस क्यू एक्स की पावर n। यहां पर क्या करते थे, d की मैक्सिमम पावर जो है उसको बाहर ले लेते थे, तो क्या आ जाता था, कुछ इस तरीके से आ जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑपरेटर है, जैसे ये एक ऑपरेटर है, ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, एक्स की पावर एन पर। ठीक वैसे ही अब यहां पर क्या करते थे, यहां पर करते थे बाइनोमियल थ्योरम लगाते थे, इसको कुछ ऐसा लिखते थे। ये सारी कहानी अभी लास्ट सेमेस्टर की है, केवल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि चीजें समझने में आसान हो कि कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। अभी क्या लिखा है, ये लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर एन। बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, द्विपद प्रमेय जिसको आप हिंदी में कहते हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हुए चला जाएगा। ठीक है, एक्स और इस एक्स में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये वाला एक्स ये है, यही काम करते थे। कितने ऑर्डर तक ये चल रही सीरीज, वो केवल और केवल इसकी पावर पर डिपेंड करता था। अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर का टर्म आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी है या D2 है, ऐसे करके। क्योंकि हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल डी क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है, तो अगर हम उसको हायर ऑर्डर में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का अगर आप थर्ड डिफरेंशिएशन निकालें थर्ड ऑर्डर का तो जीरो निकलेगा। ठीक, ठीक वैसे ही यहां पर करना है। जब भी यहां पर हो एक्स की पावर m y की पावर n, तो आपको d की मैक्सिमम पावर बाहर निकालना है। फिर कुछ इस तरीके में इसको रख देना है बाइनोमियल थ्योरम लगा करके। x में कंफ्यूजन ना हो तो p लिखिए, कैपिटल P, और फिर एक्सपेंड करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन करते हैं, d2z बाई डी एक्स टू प्लस 3d डेल टू बाई डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल 2z बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी को क्या रिप्लेस करेंगे, डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल डी, डेल वाई को डी डैश, तो क्या बनेगा, d2 प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश की पावर 2 जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, डी को रखेंगे m एंड डी डैश को रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा m प्लस 1 m प्लस 2, तो m के दो रूट मिले, -1 -2, तो सी एफ क्या निकलेगा, f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x, ये तो मिल गया सी एफ।
पी आई देखते हैं। वन अपान डेल टू प्लस थ्री डी डी डैश प्लस डी डैश टू, ये किस पर ऑपरेट करेगा? एक्स प्लस वाई पर। ठीक, चलिए डी की मैक्सिमम पावर जो है वो बाहर लीजिए। क्या बचा? वन प्लस थ्री डी डैश प्लस डी डैश टू बाई थ्री डी डैश बाई डी प्लस डी डैश टू बाई डी टू की पावर -1। ठीक है, यही होगा ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में है, अब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इनटू में है एक्स प्लस वाई। अब ये है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कीजिए। 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स माइनस वो प्लस एन -1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। इसको ओपन कीजिए तो 1 अपान डी टू 1 माइनस 3 डी डैश बाई डी माइनस डी डैश टू बाई डी टू एक्स प्लस वाई। इसके आगे का टर्म नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, इसके आगे का इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, चलिए इसको अंदर ले जाइए ओपन करके। क्या मिला? 1 अपान डी टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 बाई डी। अब ध्यान से देखिएगा, डी डैश एक्स प्लस वाई माइनस डी डैश टू बाई डी टू एक्स प्लस वाई। डी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेकिन 1 बाई डी का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर पार्शियल तो होगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन पार्शियल होता नहीं है। सिमिलरली अगर डी डैश लिखा है तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए अब अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं, 1 अपान डी टू एक्स प्लस वाई, इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 एक्स की, और वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आगे का पूरा 0। ठीक है, चलिए तो क्या आया? 1 अपान डी टू एक्स प्लस वाई माइनस, अब ये क्या लिखा है? 3। ये लिखा है 3 1 बाई डी। 1 बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर है 1, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? एक्स, तो -3x। तो क्या आ गया? ये आ गया 1 अपान डी टू वाई -2x। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 1 अपान डी का मतलब इंटीग्रेशन, तो 1 अपान डी टू का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो एक बार कीजिए किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई तो कांस्टेंट है 1 का एक्स, और 2 एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। आगे सी भी मत लगाइएगा, लगाना हो लगा भी लीजिएगा तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट जो होता है। अब दोबारा से इंटीग्रेट कीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। ये आपका आंसर है। देखिए यही है आंसर, वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3। ये देखिए
ये आपका पी आई। कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ जाएगा? सी एफ प्लस पी आई। यही आपका आंसर है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। सिमिलरली कीजिए, d2 प्लस डी डैश माइनस 6 डी डैश 2 जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डी की जगह कैपिटल एम एंड डी डैश की जगह 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी? एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 और m माइनस 2, इसके दो फैक्टर निकलेंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और -3। तो CF क्या मिलेगा? F1 y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस 3x। ये हो गया CF। ठीक है, अब रही बात PI की, तो PI निकालिए। 1/d2 प्लस डी डैश माइनस 6 डी डैश 2। ये ऑपरेट कर रहा है x प्लस वाई पर। d की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, तो 1/d2 बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस डी डैश बाई डी माइनस 6 डी डैश 2 बाई d2 की पावर -1 x प्लस वाई। 1 प्लस कैपिटल एक्स ये है पूरा, 1 प्लस कैपिटल एक्स की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कीजिए, तो क्या मिला? 1/d2 1 माइनस डी डैश बाई डी प्लस 6 डी डैश 2 बाई d2। ये ऑपरेट कर रहा है x प्लस वाई पर। केवल एक ही बार हमने एक्सपेंड किया, आगे का नहीं किया, क्योंकि यहां पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। आप आगे भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो बार करके देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन मन का दूर हो जाए। चलिए x प्लस वाई को अंदर ले जाइए, तो x प्लस वाई माइनस डी डैश एक्स प्लस वाई बाई डी। इसका आगे का टर्म तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दो बार डिफ्रेंसिएशन उसका 0 आ गया। चलिए अब इसको आगे करते हैं, तो 1/d2 एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई डी। एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसिएशन, एक्स कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, वाई का 1, 1 का एक बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा? एक्स, ये और ये कैंसिल। 1/d स्क्वायर डी की पावर 2, इसका क्या मतलब है कि दो बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार करेंगे तो एक्स आएगा, दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। ये निकला पी आई। सी एफ और पी आई ऐड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो ये लिखा है। ये है सी एफ, ये पी आई ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चीज़ें आसान तभी तक हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है तो ध्यान रखिएगा कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए, d3 माइनस 2 d2 d डैश जेड इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d की जगह m एंड d डैश की जगह 1, तो m स्क्वायर m क्यूब माइनस 2 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, m माइनस 2, तो m के 3 रूट मिले, 0 0 2। ठीक, जब m के 3 रूट मिले 0 0 2, तो सी एफ क्या हो जाएगा? f1 y प्लस एक्स f2 y प्लस f3 y प्लस 2x। ये तो मिल गया सी एफ। पी आई निकालिए, दो अलग अलग टर्म हैं,
ये है केस 1 और ये है केस 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ई की पावर एक्स ए एक्स प्लस बी वाई वाला बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो पी आई निकालिए, 1 डी क्यूब -2 d2 d डैश 2 ई की पावर 2x प्लस 3x² y। अलग अलग कर लीजिए इसको, 2 ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई d3 -2 d2 d डैश प्लस 1 d3 -2 d2 d डैश 3x² y। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं फास्ट चल रहा हूं तब भी बताइएगा। चलिए, अगर मैं इसका करता हूं तो इसका अलग से कर लीजिए। ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई था, तो मैं क्या लिखता था, डी की जगह ए, डी डैश की जगह बी। यहां पर बी नहीं है, बी है 0, 0 वाई लिख दीजिए। तो यहां पर क्या करना है, डी को रिप्लेस करना है 2 से एंड डी डैश को रिप्लेस करना है 0 से। तो ये कितना आ जाएगा, 8 - 0 8। तो 2/8 कितना हुआ, 4। तो ये आ जाएगा e की पावर 2x बाई 4। इसका काम तो समाप्त। अब बचा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म x की पावर m और y की पावर n वाला है, मतलब केस 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, d की पावर 3 बाहर ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 - 2 d डैश बाई d 3x² y। ये टर्म एज इट इज चलता रहेगा, e की पावर 2x बाई 4 प्लस 1/d3, ये हो जाएगा क्या, 1 - 2 d डैश बाई d की पावर -1 3x² y। चलिए, e की पावर 2x बाई 4 तो चलता ही रहेगा, प्लस 1/d3, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो 1 + nx प्लस n -1 -2/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4d-2 बाई d2। आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि आगे पावर 3 आएगा और ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, y की पावर है 1, ठीक है। चलिए, e की पावर 2x बाई 4 प्लस 1/d3, अंदर ले आइए इसको, x² y प्लस 2 d डैश x² y बाई, अच्छा यहां पर 3 भी है, 3x² y बाई d प्लस 12d-2 बाई d2। पावर कट हो गई है। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहीं पर थे। ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x बाई 4, ठीक है। d की वैल्यू 2 रख देंगे और d डैश की वैल्यू 0, प्लस यहां पर d3 का टर्म बाहर लीजिए, d3 का टर्म बाहर लेंगे, d3 का टर्म बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 2 d डैश बाई d और इधर 3x²
वाई। चलिए e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3 1 माइनस 2 d डैश बाई डी की पावर -1 3x² वाई। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 d डैश बाई डी प्लस n माइनस 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 d डैश 2/d2। ओपन कीजिए, 3x² वाई को अंदर ले जाइए, e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3 3x² वाई प्लस 6 d डैश बाई डी x² वाई प्लस 12 d डैश 2 d2 x² वाई। डी डैश का मतलब क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स कांस्टेंट है यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन दो बार करेंगे, एक बार करेंगे 1 आएगा, दूसरी बार करेंगे 0 आएगा, तो ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0। इसको देखते हैं, e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3 3x² वाई प्लस एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, x² कांस्टेंट है बाई डी। 1/d का मतलब क्या है? 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए, तो e की पावर 2x/4 प्लस 1/d3 3x² वाई, एक बार करेंगे इंटीग्रेशन तो x² का x³ 3 दूना 1/d3 का मतलब 3 बार इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो चलिए कीजिए, एक बार कर रहे हैं, x² का करेंगे तो x³ प्लस 2, x की पावर 3 का करेंगे तो x की पावर 4/4, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसिल। दोबारा कीजिए, x की पावर 3 का x की पावर 4/4, ये कितना हो जाएगा x की पावर 5/5। ठीक, फिर कीजिए, एक बार इंटीग्रेशन तो x की पावर 5 y/20 प्लस ये कितना हो जाएगा x की पावर 6/60। ठीक, क्या कर लीजिए, 1/60 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 15 e की पावर 2x प्लस 3 x की पावर 5y प्लस x की पावर 6। ये आपका आंसर है पीआई का। CF और PI आपस में ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आंसर। ये देखिए, ये PI आपका निकल कर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तरीका वही है, d2 माइनस d डैश 2 z इज इक्वल टू x माइनस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, तो d को लिखेंगे m एंड d डैश को लिखेंगे 1, तो क्या मिलेगा m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m के 2 रूट मिलेंगे प्लस माइनस 1, तो CF क्या मिलेगा f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस एक्स, ये मिला CF। ठीक, PI 1/d2 माइनस d डैश 2 x माइनस वाई।
क्या करेंगे, डी की मैक्सिमम पावर बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस डी डैश टू बाई डी टू की पावर -1 एक्स माइनस वाई। तो 1 अपान डी टू, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, क्या मिला, एक्स माइनस वाई अंदर लीजिए, दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो आएगा, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो। ठीक है, इसको कीजिए, ये क्या है, दो बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वाई, वाई तो कांस्टेंट है ना, दोबारा आप कीजिए तो एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, तो 3 और 2 6, और इसका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आपका क्या निकला, पी आई। सी एफ ये निकला, पी आई ये निकला, तो सी एफ प्लस पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और वही आपका आंसर भी आएगा, ये देखिए। क्या कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, ठीक। नेक्स्ट, चलिए, डी टू प्लस थ्री डी डी डैश प्लस टू डी डैश टू जेड इज इक्वल टू 12xy। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, डी की जगह m एंड डी डैश की जगह 1, तो क्या मिला, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 एंड m प्लस 2, तो m के दो रूट मिले, -1 -2, तो सी एफ क्या मिला, f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x, ये तो मिल गया सी एफ। पी आई, वन अपान डी टू प्लस थ्री डी डी डैश प्लस टू डी डैश टू 12xy। ठीक है, सबसे पहले d की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, तो 1 प्लस 3 डी डैश बाई डी प्लस 2 डी डैश टू बाई डी टू, 12xy। कोई दिक्कत, चलिए 1 अपान डी टू बाहर लीजिए, तो 1 प्लस 3 डी डैश बाई डी प्लस 2 डी डैश टू बाई डी टू की पावर -1 12xy। बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो 1 अपान डी टू 1 माइनस 3 डी डैश बाई डी माइनस 2 डी डैश टू बाई डी टू। आगे का टर्म नहीं लिखना है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर टर्म जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर है 1। लिखना हो तो लिख दीजिएगा आप, वो निकल आएगा अपने आप जीरो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जादू नहीं हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा है समझ करके। ठीक है, तो 1 अपान डी टू अंदर ले जाइए, 12xy माइनस 36 बाई डी डी डैश 12xy माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आगे का जीरो, क्योंकि दो बार डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। तो 1 अपान डी टू क्या मिला, 12xy माइनस 36, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अच्छा, 36 जब लिख दिए तो यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे।
36। एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स। ठीक, चलिए क्या मिला, एक बार इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब 1/d2 लगा है, इसका मतलब क्या है कि दो बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे का कर दीजिए। अगर मैं फर्स्ट टाइम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 12, एक्स का करता हूं तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3। 3 छक्के 18 और 2 छक 12, 6 बाहर ले लीजिए, उसके बाद दोबारा कीजिए तो ये क्या मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। ठीक, अंदर ले जाइए तो 6 को अंदर ले जाइए तो क्या मिलेगा 2x क्यूब वाई माइनस 3 बाई 2 एक्स की पावर 4। ये आपका पी आई निकला। सी एफ प्लस पी आई लिख दीजिएगा, यह सी एफ, तो कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कि आंसर आ रहा कि नहीं। ये देखिए। नेक्स्ट चलिए, d2 माइनस डी डैश माइनस 6d डैश 2 जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1। तो क्या मिला एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 और m प्लस 2, यही आएगा ना। तो m के दो रूट मिले, एक 3 और एक -2, तो सी एफ क्या मिला f1 y माइनस 2x प्लस f2 y प्लस 3x। ये तो मिल गया सी एफ। पी आई निकालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d2 माइनस डी डैश माइनस 6d-2 किस पर ऑपरेट कर रहा है, ये एक्स वाई पर। सबसे पहले d की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए तो 1 माइनस डी डैश बाई डी माइनस 6d-2 बाई d2 एक्स वाई। ठीक, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए तो पावर -1 में बदल जाएगा, तो 1/d2 1 माइनस डी डैश बाई डी माइनस 6d-2 बाई d2 की पावर -1 एक्स वाई। कोई दिक्कत? चलिए बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। वन प्लस डी डैश बाई डी प्लस 6d-2 बाई d2। वाई की पावर कितनी है 1, डिफ्रेंसिएशन डी डैश की पावर भी 1 तक रहेगी, अगर आगे बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1/d2 एक्स वाई प्लस डी डैश एक्स वाई प्लस इसका तो आ जाएगा 0, क्योंकि दो बार डिफ्रेंसिएशन हो नहीं सकता, वो 0 हो जाएगा। तो अब क्या आया 1/d2 एक्स वाई प्लस, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y का 1 हो जाएगा, x का कांस्टेंट रहेगा x, तो ये लिखा जाएगा 1/d(x). चलिए 1/d का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब 1/d2 का क्या मतलब है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दो बार, तो एक बार करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2y प्लस एक्स क्यूब बाई 6। दोबारा करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 6y
प्लस एक्स की पावर 4/24, ये आपका पी आई। सी एफ प्लस पी आई ऐड कर दीजिएगा। एक चीज यहां पर और बताना था, यहां पर जब भी आप ऑपरेट करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाला काम कीजिएगा। वैसे तो करने को कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर कोई ये कहे कि पहले मैं ये वाला ऑपरेटर ना लगाकर पहले ये ऑपरेट करता हूं, तो अगर मैं केवल ये ऑपरेट करता हूं पहले, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, x² बाई 2 इंटू वाई। अब इस पर आप कौन सा ऑपरेटर लगाइए, डी डैश वाला, तो आंसर वही आएगा x² बाई 2, इसका ही तो आया ना। तो आप चाहे पहले ये ऑपरेटर लगाइए न्यूमरेटर वाला, चाहे डिनोमिनेटर वाला, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कंफ्यूजन में मत रखिएगा, रखिएगा कि क्या करें पहले, या पहले हम ऐसे ही करते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको निकल करके सामने आती जाएंगी। अदरवाइज रटने वाली बात हो जाएगी कि ये स्टेप रटा दिए, स्टेप करते चले जाइए, आ गया, कभी कोई दिक्कत आ गई तो फंस गए। करते करते आपको याद आएगा। कोई अगर आपसे कहे पहले हमें ये नहीं करना, ये नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम इस मेथड से नहीं जाएंगे, पहले हम यही ऑपरेट करेंगे, तो करके देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 लाइन फालतू करनी पड़ेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या करें इसको, यहां पर देखिए सिंबल में लिख दिया गया है। आर का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डिफ्रेंसिएशन। टी का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डिफ्रेंसिएशन। और एस का क्या मतलब है, एक बार एक्स का एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, यही तो मतलब है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। तो d2 + 2 d+d'+d'2 z = 2 y - x प्लस साइन x - y। साइन और कॉस मतलब आपको सेकंड मेथड लगाना है, और ये कौन सा मेथड चल रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं, x और y की पावर m और n वाला, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, सबसे पहले d को m से रिप्लेस कीजिए एंड d' को 1 से, तो क्या मिलेगा, m² + 2m + 1 = 0। ये क्या मिला, m + 1 का होल स्क्वायर, तो m के 2 रूट मिले, -1 -1 रिपीटेड रूट्स हैं, तो CF क्या मिला, F1 y - x प्लस x F2 y - x, ये तो मिल गया CF। अब रही बात PI की, PI करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d2 + 2 d' + d'2 ऑपरेट किस पर कर रहा है, 2 y - x पर, प्लस 1/, अलग अलग कर लीजिए इसको, d2 + 2 d' + d'2, ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, इस पर, ठीक। ये d है लिखा है, d2। अगर ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो साइन ax + by में क्या करते थे, d² की d2 की जगह -a² रखते थे। a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशियंट, तो -1, d'2 -b², b की वैल्यू क्या है, -1, ठीक। d और d' की जगह क्या रखते थे, -ab, तो -1 × -1, ये क्या हो जाएगा, 1, पुट कर दीजिए यहां पर। तो इसका PI क्या निकलेगा, साइन x - y डिवाइडेड बाई, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 + 2 -1, ये आ जाएगा 0। और अगर 0 आ रहा है इसका क्या मतलब है, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि पहले एक बार x का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूं, तो x का मल्टीप्लाई d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2d + 2d' साइन x - y। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लीजिए, अब d - d' डिवाइडेड बाई, ठीक, कोई दिक्कत,
चलिए, तो ये क्या आया, x/2, डी टू की जगह -1, d-2 की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, ये फिर से 0 आ जाएगा। ये फिर से क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर 0 आ गया तो फिर से आपको क्या करना है, एक बार x का मल्टीप्लाई और फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, किसका, न्यूमरेटर का। तो फिर से इसका कीजिए। तो अगर मैं इसका फिर से करता हूं डिफरेंशिएशन, पहले तो x का मल्टीप्लाई तो x² 2 d माइनस डी डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू d, तो 2d। ठीक, साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या आया, x² 2। हम्म हम्म ये पूरा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें इसी इक्वेशन को फिर से एक बार x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² 2 आ जाएगा, और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 साइन x माइनस वाई, तो इसका क्या निकला, x² 2 साइन x माइनस वाई। ये निकल गया क्या, पी आई, किस वाले टर्म का, इसका। यहां पर देखिए, यहां पर 0 आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये इक्वेशन थी, इसको फिर से क्या कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई करके d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही हमने किया। ठीक है, तो आगे वाला मत लिखिएगा, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि 0 हो रहा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये वाला टर्म तो हो गया, अब बाकी बचा ये वाला टर्म, तो इसको क्या करेंगे, d की पावर मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, तो क्या बचा, 1+2 d' d प्लस d'2/d2, ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, 2y माइनस एक्स पर। ठीक है, चलिए अब क्या करें, 1/d2, 1+2 d' d प्लस d'2/d2 की पावर -1, 2y माइनस एक्स, 2 बाहर ले लीजिए, बाई d2, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो 1-2 d' d माइनस d'2/d2 y माइनस एक्स। क्या करेंगे, ओपन कीजिए, तो 2/d2 y माइनस एक्स -2 d' y माइनस एक्स बाई d माइनस d'2/d2 y माइनस एक्स। ये तो हो जाएगा 0, सेकंड ऑर्डर है। इसको करते हैं 2/d2,
वाई माइनस एक्स माइनस 2। एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/d। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/d का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/d2 वाई माइनस 3x 2/d। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 3x² बाई 2। दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x² बाई 2y माइनस 3x⁻³ बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, x² y माइनस x³। ये आपका पीआई है। ये और साइन वाला दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाले टर्म का ये निकला, साइन वाले टर्म का ये निकला, दोनों प्लस कर दीजिए और सी एफ ये है, तो सी एफ प्लस पी आई ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। d2 प्लस 3 डी डैश माइनस 4 d-2 z इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1। तो m² प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m क्या निकलेगा, हाँ m² प्लस 4m माइनस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 4 माइनस 1 m प्लस 4। तो m के दो रूट मिले, 1 और माइनस 4। तो सी एफ क्या मिला, f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस 4x। ये मिला सी एफ। अब रही बात पी आई की, पी आई में दो टर्म है, एक जो अब केस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केस नंबर 3, x⁻m y⁻n वाला, y⁻n मतलब y⁻0 है यहाँ पर, और साइन ax प्लस बी वाई वाला। ठीक, तो चलिए पी आई निकालते हैं, अलग अलग कर लीजिए। 1/d2 प्लस 3 डी डैश माइनस 4 d-2 x प्लस 1/d2 प्लस 3 डी डैश माइनस 4 d-2 साइन 0x प्लस वाई। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या करें, d2 की जगह रख दें 0, d-2 की जगह रख दें -1 और d और d' की जगह रख दें 0। तो इसका पी आई क्या मिलेगा, इसका पी आई मिल जाएगा साइन y डिवाइडेड बाई 4। ये तो मिल गया इसका पी आई, ये वाले टर्म का। अब रही बात ये वाले टर्म का पी आई निकालने का, दोनों पी आई फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वाले टर्म का पी आई निकालते हैं। डी की मैक्सिमम पावर बाहर लीजिए, d2 है, तो 1 प्लस 3 d-d प्लस सॉरी माइनस 4 d-2 बाई d2 x। ठीक, 1/d2 बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 1 प्लस 3 d' बाई d माइनस 4 d-2 बाई d2 की पावर -1 x। ठीक है, चलिए 1/d2 बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 1 माइनस 3 d' बाई d माइनस 4 प्लस 4 d-2 बाई d2 आगे x। y तो है नहीं, तो ये वाला टर्म भी 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 आ जाएगा। तो क्या मिला, 1/d2 x
1/2 का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार करेंगे तो आ जाएगा x²/2, 2 बार करेंगे तो आ जाएगा x³/6, तो x³/6 ये आया और इधर आया था sin y/4, दोनों को ऐड कर देंगे, ये मिल गया पी आई ये मिला, CF ये मिला था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका CF + PI आंसर आ गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि जब राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो जाए तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। वो थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा, लेकिन फिर भी जो है वो है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन जरूर कीजिए। धन्यवाद।